नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। एकनाथ शिंदे ने मंत्रिमंडल विस्तार तो कर लिया अपनी सरकार का, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ बागी विधायक जो है उनके साथ उनके तेवर जो है वो सख्त होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको ये उम्मीद थी कि इस सरकार में शामिल होने के बाद कम से कम मंत्री पद जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार में यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार में उनको ये पद नहीं मिल पाया था। तो अब जबकि एकनाथ शिंदे की सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, हालांकि एक चरण बाकी है, लेकिन उसमें भी कितने विधायकों को जगह दी जाएगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ वो तमाम जो बागी विधायक है वो अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो उम्मीद उनको एक तरीके से दिलवाई थी कि आपको इस सरकार में शामिल होने के बाद इस मंत्री पद से नवाजा जाएगा, उसको लेकर के वादा खिलाफी जो है उनकी अब सामने आ गई है। और अगर कहें तो उन विधायकों ने एक बार अगर फैसला लिया तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की कुर्सी ही इस बात पर टिकी है कि वो विधायक उनके समर्थन में अभी तक बने हैं। अगर उन विधायकों में से एकाध विधायक भी इधर से उधर होते हैं तो फिर सरकार की जो स्थिति है वो बिल्कुल गंभीर हो जाएगी और सबसे बड़ा नुकसान होगा तो वो एकनाथ शिंदे का होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो बागी विधायकों को धोखा दिया है तो उसका फल उनको मिलना जो है वो बेहद जरूरी है, ऐसा बागी विधायकों ने कहा है। लेकिन बागी विधायकों के कहने से इतर अगर हम बात करें तो विपक्ष अब उन बागी विधायकों के संपर्क में साधने की एक कोशिश जो उनके द्वारा की जा चुकी है और अब उन बागी विधायकों को अपने साथ ला करके एकनाथ शिंदे की सरकार गिराने की जो बात की गई थी शरद पवार के द्वारा सरकार गठन के बाद ही अब ऐसा लगता है कि उस बात को जो है कहीं ना कहीं मजबूती मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अब जैसे ही बागी विधायक अपने तेवर सख्त करेंगे विपक्ष को एक मौका मिलेगा और विपक्ष उस मौके को भुनाने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। और उसी बात को लेकर के अब जो है शरद पवार भी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, क्या बागी विधायक अपने इस फैसले को लेते हैं या सिर्फ वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को, ताकि उनको आने वाले जो चरण हैं मंत्रिमंडल विस्तार के जो होने हैं उसमें उनको शामिल कर लिया जाए। लेकिन आपको बताएं कि अब भी कई ऐसे विधायक हैं जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब इस सरकार में उनको मंत्री पद जो है वो नहीं मिला है और कहीं ना कहीं वो नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एकनाथ शिंदे को कोई ना कोई बड़ा कदम जो है वो उठाना पड़ेगा और बहुत जल्द उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने देरी की तो फिर विपक्ष जो है वो बहुत जल्दी कर देगा और जल्दी करने का मतलब विपक्ष का कि आपकी सरकार जो है वो गिर सकती है, क्योंकि इस तरीके की सरकार पर हमेशा खतरा यही बना रहता है कि सरकार कब किस ओर बैठ जाए, यानी कि कब कौन सा विधायक किसको समर्थन दे दे ये तय नहीं होता है। जैसा कि बिहार की राजनीति में आपने बीते दिन देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए में गए आरजेडी को छोड़ के, फिर एनडीए को छोड़ के आरजेडी में आ गए। तो ऐसी सरकारों का कोई भरोसा नहीं कि कल होकर के फिर आरजेडी छोड़ करके वो एनडीए में चले जाए। और ऐसी स्थिति जो है वो महाराष्ट्र में है। इसलिए गंभीर समस्या जो है वो एकनाथ शिंदे के लिए बनी हुई है कि एकनाथ शिंदे इन सारे मामलों को किस तरीके से हैंडल करते हैं और तमाम विधायकों को अपने साथ बनाए रखने में वो सफल होते हैं या असफल हो जाते हैं। अगर वो असफल हो जाते हैं तो फिर सरकार में सीएम पद पर रहते हुए कार्यकाल पूरा करने का जो सपना है उनका वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।